एनर्जी। न्यूट्रिशन का क्या है, मतलब फूड कंजम्पशन। बेसिकली क्या होता है कि न्यूट्रिशन में हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। आप कोई भी खाना खाते हो आपको एनर्जी मिलती है, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स पता है आपको क्या क्या होते हैं? जैसे वाइटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? फूड से मिलती हैं। तो जब हम फूड कंजम्पशन करते हैं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उस प्रोसेस को हम बेसिकली न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, ये आगे करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक मैक्रो एंड माइक्रो। आप नाम से ही समझ लोगे। मैक्रो मतलब जो लार्जर क्वांटिटीज में चाहिए, माइक्रो मतलब जो स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए। अब मैक्रो में हमारे आएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है किन किन चीज़ों में होते हैं? जो भी आप रोटी खाते हो, जो भी आप बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं। तो अब वीट हो गया, दलिया हो गया, ब्रेड हो गई, सूजी, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। और कुछ और चीज़ों में भी, लेंटिल्स वगैरह में भी हम वो पाए जाते हैं। पता है जो आप जंक फूड खाते हो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, और प्रोटीन्स, फैट्स। प्रोटीन्स किस में होता है ज़्यादा? पल्सेस, वेजिटेबल्स में नहीं होता। आप बताओ। प्रोटीन आपको पनीर में मिलता है, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है। ठीक है, और फैट्स, बेसिकली फैट्स तो आपको पता ही है, ऑयल्स हो गए, सीड्स हो गए, नट्स हो गए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, वाइटामिन एंड मिनरल्स। वाइटामिन हमारे विटामिन ए, बी, सी, पता है आपको, डी, ई, के, ये सारी चीज़ें होती हैं। मिनरल्स हो गए, जैसे कैल्शियम आपको चाहिए, फॉस्फोरस। तो ये सारी चीज़ें ये होती हैं न्यूट्रिएंट्स। जब हम इनको एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में, हमारी बॉडी इसको फूड को कंज्यूम करती है तो इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है। ये